हो सकता है प्रशासन हम लोग को अंदर लेके जा सकती है, लेकिन हम लोग इस राज्य के लिए जो जेएसएससी घेराव किए थे, तो कहीं न कहीं इस धांधली को हम लोग बचाए हैं। तो इसके लिए अब कहीं भी जाना पड़े, या तो जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि एफआईआर तो ऑलरेडी खा ही चुके हैं। ओपन दावे के साथ बोल सकता हूँ कैमरा के माध्यम से, ये सब किसी ने ना तो एक पत्थर फेंके और ना ही कभी एक ईंट भी फेंके हैं वहाँ पे। वो सब बाहरी बाहरी लोग थे। साजिश करता वही है, कुणाल प्रताप सिंह ही है। क्योंकि उनका नाम नहीं आना, वो स्पष्ट ज़ाहिर हो रहा है कि साजिश करता वही है। तो कुणाल प्रताप सिंह आखिर है कौन? वो एक किसी कोचिंग का एक कोचिंग चलाते हैं वो। नमस्कार, जोहार। जेएसएससी सीजीएल का मामला जो जिस तरह से उफान मार रही है, एक तरफ से पेपर लीक में कौन पेपर लीक करवाया था उसको लेकर, दूसरा एफआईआर 15 छात्रों को लेकर। यहाँ पर बड़ा मामला सामने आ रहा है। जिन छात्रों का एफआईआर हुआ है, जेएसएससी टीम के संगठन के लोगों को एफआईआर हुआ है, इनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति जिसका नाम ये लोग हमेशा जयचंद के नाम से पुकार रहे हैं। इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक नाम इन लोग उजागर नहीं किए हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे शक हुआ और क्यों उनको जयचंद भूमिहार कैसे लगा कि वही व्यक्ति है और कौन व्यक्ति है। आज इनसे सारा चीज जानेंगे, आप लोग को रूबरू करवाएंगे। कौन इससे इन छात्रों 15 छात्र और 3 से 4 हजार छात्र एफआईआर करवाने में किनका हाथ है? सबसे पहले जोहार। जोहार देवदा। हाँ, आप लोग कब पर एफआईआर हो रहा है? देवेंद्रनाथ महतो ने चंपा सोरेन से गुहार लगाई है और विपक्ष के बाबूलाल मरांडी के पास भी लेटर गई है कि हमें सुरक्षा के लिए गार्ड चाहिए, साथ ही साथ हमें माफिया धमकी दे रही है और पुलिस प्रशासन भी उनके ठिकानों पर खोजबीन कर रही है। आप पर भी इस तरह की हो रही है क्या? हम अपने रूम से अपने दोस्त का रूम पे आए हुए हैं और छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को माफियाओं से भी धमकी मिला है और पुलिस प्रशासन भी उसको ढूंढ रही है। अच्छा, आप लोग का जिस तरह से सभी छात्र लोग कह रहे हैं आप लोग की जयचंद और ये बाहरी जयचंद या फिर टारगेट करके आप लोगों को केस किया गया है, इसे कह रहे हैं। तो कैसे लगा कि कोई क्यों जयचंद नाम दें और कौन है वो? कैसे लगा और आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए देव बाबू, आप भी वहाँ पे गए हुए थे, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी टोटो में भाषण दिए थे, सबका एफआईआर हुआ है। लेकिन जिस जयचंद का बात कर रहे हैं, उनका एफआईआर नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारे देवेंद्रनाथ महतो जो टोटो में भाषण दिए, उसके बाद मनोज दा, योगेश चंद्र भारती, उसके बाद मैं खुद वहाँ पे भाषण दिया और उसके बाद में कुणाल प्रताप सिंह, वो भी भाषण दिए थे। लेकिन कुणाल प्रताप सिंह का अभी तक नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि ये उन्हीं का देन है। हम लोग को जो केस किए हैं, तो उन्हीं के कारनामों के कारण हम लोग का केस हुआ है। मतलब आप लोग का कहना है उनका नाम नहीं है इसीलिए उन्हीं के द्वारा केस किया गया है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि समझिए कि हम लोग 500 लोग या 6 लोग वहाँ पे टोटो में जब वहाँ पे भाषण दे रहे थे या कुछ हम लोग बातों को अपनी रख रहे थे छात्रों के बीच में, तो हम लोग सबका एफआईआर हो गया। लेकिन उनमें से उनका क्यों नहीं हुआ? इससे स्पष्ट पता चल रहा है। वो तो छात्र नहीं थे। वो ना तो छात्र हैं, ना तो अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे गए थे। अच्छा, वो कुणाल प्रताप सिंह आखिर हैं कौन? वो एक किसी कोचिंग का एक कोचिंग चलाते हैं वो। तो कोचिंग से भी बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए थे वहाँ पे, उन सभी का नाम नहीं है। लेकिन हम लोग के जो आस-पास में रहते हैं देवेंद्रनाथ महतो के आस-पास में, तो सिर्फ़ हम ही लोग का नाम है। तो इससे स्पष्ट ज़ाहिर हो रहा है, आप भी समझ सकते हैं। तो कहाँ तक सच है? क्या साक्ष्य है आप लोग के पास? हाँ, साक्ष्य है। क्या अ, साक्ष्य है? वो बहुत जगह चीटिंग भी किए हुए हैं। चीटिंग किया हाँ, है। चीटिंग किए हुए क्या हैं। चीटिंग किया है? जो यानी कि वहाँ पे जितने भी छात्र थे, छात्रों को दिखाया मतलब दिखाने के लिए कि ये कौन-कौन सा छात्र हैं, तो उनका चीटिंग भी है हम लोग के पास। सबूत क्या के तौर नाम चिन्हित कर रहे हाँ, थे? नाम चिन्हित करने के लिए। तो कहीं न कहीं वो प्रशासन को दिए हम लोग को। हम लोग का सबूत प्रशासन को दिए हैं। उन्हीं का मोबाइल का चीटिंग का है हम लोग के पास। क्या आगे चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि उनका भी एफआईआर होना चाहिए। वो भी वहाँ पे थे, लेकिन उनका एफआईआर नहीं हुआ है। तो वहाँ तो कई लोग छात्र थे, तो 15 लोग जो लीड कर रहे थे उन लोगों को पे हुआ है? नहीं, 15 लोग ही केवल लीड नहीं कर रहे थे। हुँ, लीड तो वहाँ बहुत सारे लोग कर रहे थे। हुँ। लेकिन बस केवल हम लोग को गिन-चुन के नाम दिया गया है। सत्यनारायण शुक्ला भी थे वहाँ पे, उसका भी नाम नहीं है। वो भी वहाँ पे लीड कर हाँ, रहे वो थे। भी लीड कर रहा था वहाँ पे, उसका भी नाम नहीं है।
तो आप लोग का कहना है क्या है? कि हम लोग का साजिश हो रहा है? हम लोग का कहना है कि वहाँ पे साजिश के तहत हम लोग को फँसाया जा रहा है। इसमें दोषी कौन है? कौन साजिश करता कौन है? साजिश करता वही है, कुणाल प्रताप सिंह ही है, क्योंकि उनका नाम नहीं आना वो स्पष्ट ज़ाहिर हो रहा है कि साजिश करता वही है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं जैसे कार्यालय घेराव में मानते हैं पेपर लीक हुआ था, गलती किया है उस पर कार्रवाई होगी जेल भी जाएगा। लेकिन आप लोग भी तो गलती किए हैं, आपने गाड़ी तोड़ा है, आपने गेट को वही तोड़ा है, आपने शीशा फोड़ा है। आप लोगों किए होंगे तभी तो एफआईआर हुई है। देखिए, जब गाड़ी का वहाँ पे जब शीशा टूटा, तो उससे पहले हमारे जो महेंद्र प्रसाद महतो, जो हजारीबाग से आए हुए थे, वो भी एक अभ्यर्थी हैं, तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था। हम लोग उन्हीं के साथ में थे। अपना मित्र को बचाने के लिए हम लोग उसी के साथ में थे। आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाल सकते हैं। और हम लोग जितना लोग का नाम है, मैं ओपन दावे के साथ बोल सकता हूँ कैमरा के माध्यम से, ये सब किसी ने ना तो एक पत्थर फेंके और ना ही कभी एक ईंट भी फेंके हैं वहाँ पे। वो सब बाहरी बाहरी लोग थे और हम लोग को जानबूझकर फँसाया गया है। तो वहाँ बाहरी लोग क्या मतलब कि वहाँ छात्र नहीं थे? छात्र भी थे। तो छात्र क्या है कि कोई और क्या है? अब छात्र में से भी कोई किया होगा, वो तो सीसीटीवी कैमरा ही बता देगा। लेकिन मैं दावे के साथ बता सकता हूँ जितने भी 15 लोग हैं यहाँ पे, वो सब किसी ने ये तोड़-फोड़ में कहीं भी हम लोग का भागीदारी नहीं है। लेकिन हम लोग का ज़बरदस्ती नाम दे दिया गया है इसमें। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे जो अभी तो हम हो सकता है प्रशासन हम लोग को अंदर लेके जा सकती है, लेकिन हम लोग इस राज्य के लिए जो जेएसएससी घेराव किए थे, तो कहीं न कहीं इस धांधली को हम लोग बचाए हैं। तो इसके लिए अब कहीं भी जाना पड़े, या तो जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि एफआईआर तो ऑलरेडी खा ही चुके हैं। अब सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। ये आप देख रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी के द्वारा, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि एसआई जी हैं रवि कुमार केसरी, उनके द्वारा किया गया है। तो जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है, तो अपना तो इंक्वायरी करके निकालेगी ही। वो अपना सीसीटीवी फुटेज निकाल के जो दोषी हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए आप। और जो निर्दोष लोग हैं, हम खुद निर्दोष हैं, एक पत्थर भी नहीं चलाए हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे धारा लग चुका है। देखिए, ये लोग सीधा-सीधी कर रहे हैं, कुणाल प्रताप सिंह हैं, उनके ऊपर कि साथ में वो भी लीड कर रहे थे और भाषण दे रहे थे, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं हुआ है। इनका कहना है कि कहीं न कहीं उनके द्वारा नाम चिन्हित करके तमाम इनके साथियों को नाम दिया गया है। बाकी देखने की ये दिलचस्प है और एसआईटी टीम गठित हुई है, साथ ही साथ सारा चीज़ जाँच-पड़ताल हो रही है, काफ़ी ज़ोरों-शोरों से। पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन दोषी है, किनके द्वारा नाम चिन्हित करके एफआईआर किया गया है और कौन वहाँ पर पथराव या उपद्रव मचाए थे। बाकी अपडेट देता रहूँगा। जोहार, नमस्कार।